हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। चैप्टर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का। सो लास्ट क्लास में हमने द वाइस फिगर की स्टोरी एंड पानानी द ग्रामरियन जैनिज्म्स के और द संघा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। सो जो जैना और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो लोग एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे हर सालों साल। पूरे साल वो लोग उन लोगों का यही काम था, एक जगह से दूसरी जगह जाना और लोगों को सिखाना। वो लोग एक ही वक्त में स्टे करते थे एक जगह। वो था बरसात के मौसम में। जब भी रेनी सीजन आता था, बरसात का मौसम आता था, तो वो लोग एक जगह पर स्टे करते थे कुछ टाइम के लिए। क्योंकि वो वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था ट्रैवल करने के लिए। इनको सपोर्ट करने के लिए इनके सपोर्टर जो थे वो इनके लिए टेम्पोररी शेल्टर्स बनाते थे गार्डन्स में या नेचुरल केव्स में। हिली एरियाज में वो लोग नेचुरल केव को बनाते थे इनके रहने के लिए। जिस तरीके से वक्त पास होते गया, बहुत सारे सपोर्टर्स ने मॉन्क और नन के लिए और उन्होंने ये महसूस किया कि इनके लिए परमानेंट शेल्टर भी बनना चाहिए। सो उन्होंने मोनास्ट्रीज को बिल्ड कराया जो विहारास से जाना जाता है। विहारास लकड़ी के बने हुए होते थे, फिर ब्रिक के बनना शुरू हुआ और इसके बाद कुछ केव वगैरह भी हिली एरिया को ढक करके बनाया गया। वेस्टर्न इंडिया में ये खास तौर पर बना। मोनास्ट्रीज के पेज में राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। अ केव हॉलो आउट इन द हिल। ये जो पिक्चर है ना जिसे हम देख रहे हैं, ये एक केव है जिसे हिल में हॉलो करके बनाया गया है। दिस इज अ केव इन कार्ले प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ये कार्ले में केव है जो आज के वक्त में महाराष्ट्र में मौजूद है। मॉन्क एंड नन लिव एंड मेडिएट इन दिस शेल्टर। मॉन्क एंड नन दोनों इस जगह पर रहते थे और मेडिएट करते थे इस शेल्टर में। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस। एक बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट है, किताब है, वो हमें क्या बताता है कि जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन। जिस तरीके से एक नदी का पानी जिस जगह को छोड़ता है तो उस जगह के साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रहा है, तो जिस तरीके से वो फ्लो करते करते आगे बढ़ता है तो उसी तरीके से वो अपना नाम भी खोते चला जाता है और फिर वो जाकर के क्या होता है, सेपरेटली तौर पर ओशियन में जाकर के जाता है। सो आर वर्ना एंड रैंक एंड फैमिली फॉरगेटन। इसी तरीके से जो वर्ना और रैंक जो इनके फैमिली होती हैं, इनको क्या होते हैं, इनके फॉलोअर्स जो होते हैं, इनके मानने वाले होते हैं, इसी तरीके से उन्हें भी इन सारी चीजों को, अपनी फैमिली, अपने परिवार, सभी चीजों को भूलना पड़ता है जो इस चीजों को ज्वाइन करते हैं और मॉन्क बनते हैं। ये बुद्धिस्ट के टेक्स्ट में लिखा गया जो हमें ये बताता है। जो जमीनें हुआ करती थी विहारा जो बिल्ट बनाई जाती थी, वो उसे डोनेट जो होते थे ना, बहुत रिच मर्चेंट किया करते थे या लैंड ऑनर या किसी राजा के जरिया वो बिल्ट होता था विहारा। लोकल पीपल जो होते थे उस इलाके में रहने वाले लोग, वो उनके लिए एज अ गिफ्ट के तौर पर कभी फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन मॉन्क और नन के लिए ले जाते थे एज फॉर गिफ्ट। उसके बदले में वो लोग इन्हें कुछ चीजें सिखाते थे। ये सेंचुरीज तक चलती है। इसी तरीके से बुद्धिज्म बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में फैलता गया, स्प्रेड होते गया और इसी तरीके से चलता गया। और फर्दर इस चीज के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। आश्रम्स का क्या सिस्टम हुआ करता था, देखिए कुछ अराउंड द टाइम, उस वक्त में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो ब्राह्मण्स ने आश्रम के सिस्टम को डेवलप किया। Here the word आश्रमा does not mean a place where people live and meditate। यहाँ पे आश्रमा वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे वो लोग रहेंगे, एक जगह का नाम नहीं है जहाँ पे लोग रहेंगे और मेडिटेट करेंगे।
इट इज यूज इंस्टीड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। इसे इस टर्म के लिए एक लाइफ के स्टेज के तौर पर यूज किया जाता है। मतलब वहां पे एक लाइफ का स्टेज गुजरता है, एक जिंदगी गुजरती है, वहां पे एक जिंदगी को जिया जाता है। 4 आश्रमस वर रिकॉग्नाइज, इसी तरीके से 4 आश्रम को रिकॉग्नाइज किया गया था। 1 नंबर पर है ब्रह्मचार्य, सेकंड में है गृहस्था, थर्ड में है वनप्रस्था एंड लास्टली 4th नंबर पे है शमान याशा। Brahmins and Kshatriya and Vaishya, men were accepted to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचार्य, जो ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे, उनमें मेन जो आदमी होते थे ना, उन्हें इस तरीके से सिंपल जिंदगी को एक्सेप्ट करना पड़ता था और वो वेदास के बारे में स्टडी करते थे अपने पहली शुरुआती स्टेज के, जब वो ब्रह्मचार्य बनने के स्टार्टिंग एज में वो वेदास को पढ़ना सीखते थे। देन तब दे हैड टू मैरी एंड लीव एज अ हाउस होल्डर, उन्हें मैरी करना पड़ता था और वो हाउस होल्डर ले सकते थे और ये टर्म गृहस्था में होता था। देन दे हैड टू लीव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिएट, और उन्हें क्या करना होता था, जंगल में रहना पड़ता था और मेडिएट करना पड़ता था। ये टर्म वानप्रस्था में बताया गया। फाइनली और लास्टली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और लास्ट में उन्हें अपनी हर चीजों को छोड़ना पड़ता था, त्यागना पड़ता था एंड बिकम समन्यासीन, और वो समन्यासीन बनते थे। ठीक है। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउ मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लीव्स इन मेडिटेशन। जो आश्रम का सिस्टम था वो मेन को ये अलाउ करता था कि वो अपना बहुत मतलब ज्यादातर वक्त जो है वो मेडिटेट करके गुजारे। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, उस वक्त औरतों को वेदास पढ़ने की अलाउमेंट नहीं दी गई थी। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उन्हें उस आश्रम को चूज करना पड़ता था जो आश्रम उनके हस्बैंड के जरिए चूज किया जाता था, उन्हें उसी आश्रम को सेलेक्ट करना पड़ता था। सो इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघा। सो किस तरीके से संघ का जो लाइफ था वो आश्रम की लाइफ से डिफरेंट है। What are the varnas mentioned here? Varnas क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे? Will all 4 varnas allowed to participate in the system of ashram? क्या सभी जो 4 वर्नास है उन्हें अलाउ किया गया है आश्रम के सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो नेक्स्ट है एल्सवेयर का टॉपिक देख लेते हैं। फाइंड ईरान इन योर एटलास्ट, आप अपने एटलास्ट में ईरान को फाइंड करो। ज़ोरास्टर वाज एन इरानियन प्रोफिट, ज़ोरास्टर जो थे वो ईरानियन के पुरोहित थे। His teaching are contained in a book called the Avesta. उनका जो टीचिंग का तरीका था वो एक बुक में पाया गया है जिसे अवेस्ता कहते हैं। जो लैंग्वेज है अवेस्ता का वो प्रैक्टिस किया गया इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेदास से सिमिलर है, उसी फॉर्म में वो लिखा गया है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर वो आर कंटेन इन द मैक्सिमम गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो जो बेसिक टीचिंग का तरीका है ज़ोरास्टर का वो मैक्सिमम गुड, वो ज्यादातर इस चीजों पर लिखी गई है जैसे कि गुड थॉट, गुड सोचना, गुड वर्ड, अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल, गुड डीड्स, अच्छे कर्म का, इस तरीके का टर्म यूज किया गया है। Here is a verse from the जिंद अवस्था, यहाँ पे कुछ वर्स दिया गया है जिंद अवस्था का। Lord grant strength and the rule of the truth and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility. So जो लॉर्ड होते हैं वो हमें ताकत देते हैं और सच्चाई का रूल बताते हैं, सही सोचना, जिसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी पीस मतलब शांति का लाइफ जो होता है उसे क्रिएट करना। ओके For more than 1,000 years और हजारों साल पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म was a major religion in ईरान। ईरान में कुछ हजार सालों पहले या इससे ज्यादा वक्त पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म का एक रिलीजन रहता था ईरान में। बाद में ज़ोरास्ट्रियंस माइग्रेट हो गए ईरान से एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन, और वो लोग गुजरात की कोस्टल के इलाके में रहने लगे, गुजरात और महाराष्ट्र को। देन दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पार्सेस। सो अब वो लोग पार्सेस के फॉर्म में को यूज करने और जाने लगे। सो हम लोगों ने
यहाँ कौन से कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने। तन्हा के बारे में जाना, प्रकृत, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना, संघा, भिक्खु, विहारा, मोनास्ट्री, आश्रमा, ये सारे टर्म को हमने देखा। यहाँ पर चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। इफ यू अंडरस्टैंड एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।